अस्सलामुअलैकुम क्लास। अब तक के लेक्चर्स के अंदर जो हम लोगों ने सीखा है उसके अंदर आप लोगों के सामने है। अगर आप लोगों ने फॉलो किया होगा तो आप लोग अभी तक के तमाम तर लेक्चर्स को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, जिसके अंदर हमने बेसिक सी प्लस प्लस, हमने लूप्स, हमने इफ़ एल्स, हमने नेस्टेड लूप्स, इसके अलावा स्विच स्टेटमेंट्स वगैरह को गो थ्रू कर लिया। लेकिन आज का जो लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक किसी भी प्रोग्रामिंग की लॉजिक बिल्डिंग के लिए। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं। तो मैं आपको इस लेक्चर के अंदर फंक्शंस के बारे में थ्योरी पढ़ाऊंगा और फिर आगे फंक्शंस की एग्जांपल्स हम करके देखेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर होगा। इस चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो क्लास अब हम देखते हैं कि फ़ंक्शन बेसिकली होता क्या है। फंक्शन, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं फंक्शन के बारे में कि अ फंक्शन इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट टुगेदर परफॉर्म अ टास्क। यानी कि कभी जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो हमारा प्रोग्राम काफ़ी लेंथी हो जाता है। एक चीज़ तो ये होती है। दूसरा ये होता है कि हमें एक चीज़ को बार बार यूज़ करना पड़ता है। फ़र्ज़ किया कि हमने एडिशन करनी है, हमने एडिशन अपने प्रोग्राम में 3 दफ़ा करनी या 4 दफ़ा करनी, तो हम क्या 4 दफ़ा अपने प्रोग्राम के अंदर एडिशन का लाइन लिखेंगे या एक ही दफ़ा लिखने में काम हो जाएगा। एक तरीका तो था लूप, लेकिन लूप के अंदर भी हम ये नहीं कह सकते कि हम 4 मुख्तलिफ जगहों पर यूज़ कर सकते हैं लूप को ताकि हम डिफरेंट आउटपुट्स ले सकें। ठीक है, इसी तरह फंक्शन हम यूज़ करते हैं। फंक्शन एक ऐसी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है जो आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं और उसे कहीं से भी कॉल कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने 4 जगह अपने प्रोग्राम के अंदर मल्टीप्लाई करवाना है, 4 जगह एडिशन करवाना है, 4 जगह सब्ट्रैक्शन करवाना है। तो इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि मैं 4 4 4 करके 12 लाइंस के ऊपर एक कोड लिखूं जिसके अंदर ये काम हो रहा हो। मैं ये भी कर सकता हूं कि मैं 3 लाइंस के ऊपर या 4 लाइंस के ऊपर ये काम करूं और मैं उसे बार बार कॉल कर लूं। इस तरह से मेरा आउटपुट भी वही आएगा और काम भी एफिशिएंट तरीके से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मैं आप लोगों को बताता हूं कि किस तरह से आप फंक्शंस को बिल्ड कर सकते हैं। फंक्शंस किस तरह के, कितने तरीके के होते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा इनलाइन फंक्शंस। इनलाइन फंक्शंस क्या होते हैं कि आपको इनलाइन फंक्शंस बहुत स्मॉल फंक्शंस होते हैं, जनरली 1 और 2 लाइंस ऑफ कोड। मतलब आप इस प्रोग्राम के अंदर देख सकते हैं कि हम इस तरह से एक फंक्शन बनाते हैं। आपने देखा होगा जब हम सी प्लस प्लस का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आता है वॉइड मेन। वो एक फंक्शन होता है, उसके अंदर स्कोप यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे ख़त्म होता है। वो एक बिल्ट इन फंक्शन होता है, वो एक मेन फंक्शन होता है। अगर आप नहीं बनाएंगे तो आपका कोड रन नहीं होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम अपना फंक्शन बना के देख रहे हैं। तो हमने किस नाम का बनाया, डबल डिग्रीज के नाम से एक फंक्शन बनाया। डबल रेडियन, उसके अंदर एक पैरामीटर पास किया, इसको हम कहेंगे पैरामीटर। और वो हमें रिटर्न क्या कर रहा है, हमें रेडियन मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाई पाई 3.14। तो जो भी रिजल्ट होगा वो हमें रिटर्न कर देगा। तो इस तरह से हमारा ये इनलाइन फंक्शन, एक लाइन का या 2 लाइन का। अच्छा, इनलाइन फंक्शंस आर वेरी फास्ट फंक्शन कंपेयर टू द फंक्शन डिक्लेयर विदाउट द इनलाइन कीवर्ड। ठीक है, इनलाइन कीवर्ड जो के बगैर जो फंक्शंस बनाए जाते हैं वो फंक्शंस इतने फास्ट नहीं होते जितना इनलाइन कीवर्ड के साथ होता है। तो हम ये इनलाइन लगाएंगे, इसका मतलब ये है कि ये एक लाइन के ऊपर कंपाइल करके रिजल्ट हमें दे रहा है। तो ये होता है इनलाइन फंक्शन। आगे, there are 2 ways to share data among different function using global variable passing data through functions parameter। ठीक है, अब ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल के बारे में तो हमने पढ़ा था। ग्लोबल वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जो फंक्शन बॉडी के बाहर डिफाइन हुआ होता है, डिक्लेयर हुआ होता है, इनिशियलाइज हुआ होता है, वो आप फंक्शन के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। ये आमतौर पे एक बैड प्रैक्टिस कंसिडर की जाती है। अच्छा, दूसरा तरीका ये होता है कि आप पैरामीटर के अंदर पास कर रहे हैं। तो पैरामीटर के अंदर फंक्शन के अंदर
थ्रू फंक्शन पैरामीटर पास कर रहे हैं वो 3 तरीके होते हैं। वैल्यू पैरामीटर, आप कोई भी वैल्यू पास कर रहे हैं, रेफरेंस पैरामीटर्स आप रेफरेंस के थ्रू पास कर रहे हैं, और कांस्टेंट पैरामीटर ये कांस्टेंट के थ्रू पास कर रहे हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कि वेरिएबल स्कोप क्या होता है। वेरिएबल स्कोप आमतौर पे क्या होता है कि अननेम और आइडेंटिफायर है। फ़र्ज़ किया कि एक वेरिएबल रखा हुआ है आपने, इनकम टैक्स या कुछ भी रखा हुआ है, एक डाटा टाइप होगी। अच्छा, वेरिएबल स्कोप आमतौर पे कहाँ पे होता है कि जब आपका एक फंक्शन बना लिया तो ये स्कोप है आपके वेरिएबल का, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से यहाँ तक रहेगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इस इंट का स्कोप रहेगा। ठीक है, तो इसको आप वेरिएबल स्कोप कहेंगे। ग्लोबल वेरिएबल ज़्यादातर तमाम फंक्शंस जितने भी बनाएंगे उसमें उसका स्कोप रहेगा, उसे यूज़ कर सकते हैं आप। लोकल वेरिएबल विद इन अ फंक्शन ही यूज़ हो सकते हैं। इसी तरह अब आपको उम्मीद करता हूँ ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल में फ़र्क पता चल गया होगा कि ग्लोबल वेरिएबल जो है वो तमाम फंक्शंस के लिए होता है, तमाम फंक्शंस उसको यूज़ कर सकते हैं, जबकि लोकल वेरिएबल जिस वेरिएबल के जिस फंक्शन के अंदर बना हुआ है, जिस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर हुआ है वही फंक्शन यूज़ कर सकता है। इसके अलावा जो लाइफ टाइम है, ग्लोबल वेरिएबल कैन लिव एज लॉन्ग एज द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूट। एक प्रोग्राम जब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा ग्लोबल वेरिएबल एग्जीक्यूट उसकी लाइफ रहेगी। लोकल वेरिएबल तभी कॉल होगा, तभी उसकी लाइफ होगी जब एक फंक्शन उसको कॉल करेगा, जब तक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। ये सिंपल सी बात है, इसको मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा लॉजिकल कोई चीज़ है इसके अंदर। तो अब आपको ये भी समझ आ गया होगा कि ग्लोबल वेरिएबल क्योंकि उसका स्कोप पूरे प्रोग्राम के अंदर होता है, स्कोप कह रहा हूँ कि उससे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, जबकि एक लोकल वेरिएबल आप एक फंक्शन के अंदर यूज़ करते हैं। तो ग्लोबल वेरिएबल का जो स्कोप है, ये लाइफ टाइम है, वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू लोकल वेरिएबल। और लोकल वेरिएबल की लाइफ टाइम उस फंक्शन के रन होने या एग्जीक्यूट होने तक ही रहेगी। What is bad about using global variable? तो it is if two or more programmers are working together in a program, one of them may change the value of stored in the global variable without telling the other, who may depend in their calculation or the old stored value। इसमें ये होता है कि जब आप बड़े प्रोग्राम्स बना रहे होते हैं तो एक से ज़्यादा प्रोग्रामर्स, 2 3 4 प्रोग्रामर्स यूज़ कर रहे होते हैं, एक प्रोग्राम के अंदर कोडिंग कर रहे होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि एक प्रोग्रामर ने ग्लोबल वेरिएबल में नाम फ़र्ज़ किया कि वैल्यू रख दिए 5। अब मैं जो हूँ दूसरा प्रोग्रामर हूँ, वो उसको 6 कर देता हूँ, तो दूसरे आपस में कम्युनिकेशन करना इम्पॉसिबल हो तो हमारे रिज़ल्ट के ऊपर फ़र्क पड़ सकता है। तो ये चीज़ हो सकती है। इस तरह से आगे लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं? लोकल वेरिएबल्स इनसाइड द फंक्शन इनिशियलाइज हुए हुए होते हैं। इस तरह विद इन अ फंक्शन जो यूज़र ये प्रोग्रामर बना रहा होता है तो वो उसको यूज़ कर सकता है। अच्छा, पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं? पैरामीटर्स 3 तरह से हैं। वैल्यू पैरामीटर है विच कॉपी द वैल्यू ऑफ द फंक्शन आर्गूमेंट्स। ठीक है, जो पीछे से वैल्यू लेके आ रहा है फंक्शन पैरामीटर, वही लेके उसको आगे कॉपी कर देगा। इसी तरह रेफरेंस पैरामीटर्स होते हैं। रेफरेंस पैरामीटर जो होते हैं ये पॉइंटर्स कह सकते हैं कि रेफरेंस आर्गूमेंट्स को यूज़ कर रहे होते हैं, यानी कि उस वेरिएबल के रेफरेंसेस को यूज़ कर रहे होते हैं और उसकी वैल्यू को चेंज कर रहे होते हैं। कांस्टेंट पैरामीटर्स जो होते हैं वो आमतौर पे सिमिलर टू द रेफरेंस पैरामीटर होते हैं बट कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द रेफरेंस्ड आर्गूमेंट, यानी कि जिस रेफरेंस से पास की हुई होती है उस आर्गूमेंट को चेंज नहीं कर सकते। ये शायद आप लोगों को थोड़ा सा मुश्किल लगे, लेकिन ये तभी समझ आएगा जब आप इसकी एग्जांपल देखेंगे। तो हम अगले लेक्चर में इसकी एग्जांपल भी देख रहे हैं, तो आप लोगों ने ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है इस चीज़ की। अच्छा, वैल्यू पैरामीटर्स जो हैं ये आपके सामने आ गई है एग्जांपल। एक्स एंड वाई जो हैं ये वैल्यू पैरामीटर्स हैं। अब मैक्सिमम फाइंड करना है 4 और 7 के अंदर, तो इसे बिल्ट इन फंक्शन भी कह सकते हैं। मैक्सिमम इस कुछ ऐसे वो हैं फंक्शंस हैं जो पहले से डिफाइंड हैं C++ कंपाइलर के अंदर, ख़ुसूसन मैथमेटिक्स के कुछ ऐसे हैं फंक्शंस जो आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे। व्हेन यू कॉल द मैक्सिमम फंक्शन एज मैक्स 4 7 द वैल्यू 4 एंड 7 आर कॉपीड टू एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब जब आप कॉल करेंगे मैक्स इसको, ठीक है, ये लिखा, इसका मतलब है आपने फंक्शन को कॉल किया और फंक्शन कॉल होकर यहाँ पे आ गया, 4 x में चला जाएगा, 7 5 में कॉपी हो जाएगा। तो इस तरह से पैरामीटर्स काम कर रहे हैं। व्हेन यू कॉल द मैक्स फंक्शन a एंड b वेयर a इज इक्वल टू 40 एंड b इज इक्वल टू
10, द वैल्यू 40 एंड 10 आर कॉपीड टू x एंड y रिस्पेक्टिवली। ठीक है, a इज इक्वल टू 40 है, b 10 है, a और b कॉपी किया तो ये x और y में कॉपी हो जाएगा। ठीक है, व्हेन यू कॉल द मैक्सिमम फंक्शन a प्लस बी b डिवाइड बाई 2। अच्छा, a प्लस b के अंदर जो वैल्यू होगी, वर्ड्स क्या 40 प्लस 10 50 आ गया, एंड b डिवाइड बाई 2 10 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो जो भी यहाँ से आंसर होगा ये कैलकुलेट होकर पहले x में जाएगा फिर y में जाके कॉपी हो जाएगा। तो इस तरह से किया जाता है। reference parameter, as we saw the last example, any change in the value parameter don't affect the original function argument। अच्छा, अब रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है? समटाइम वी वांट टू चेंज द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन आर्गुमेंट टू रिटर्न विद मोर देन वन वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन। ठीक है, अब रेफरेंस पैरामीटर इज जस्ट अनदर नेम ऑफ द ओरिजिनल आर्गुमेंट वेरिएबल। कभी कभी हम ये चाह रहे होते हैं कि हमने ओरिजिनल फंक्शन के जो आर्गुमेंट होते हैं जो रिटर्न कर रहे हैं उसकी वैल्यू को चेंज करना। ठीक है, वी डिफाइन अ रेफरेंस पैरामीटर बाय एडिंग द M% साइन, ये जो एंड का साइन होता है इससे करते हैं कि ये रेफरेंस जा रहा है। तो ये वाली चीज़ हम आगे जाके आपको बताएंगे ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ सके। इसके अलावा कांस्टेंट रेफरेंस पैरामीटर होते हैं। रेफरेंस पैरामीटर आर यूज अंडर द फॉलोइंग टू कंडीशन, द पास डेटा एज सो बिग एंड यू वांट टू सेव टाइम एंड कंप्यूटर मेमोरी। हम जब ये पास करते हैं जब डाटा बड़ा हो या आप कंप्यूटर मेमोरी का टाइम को सेव करना चाह रहे हो तो कांस्टेंट को यूज़ करते हैं। द पास डाटा विल नॉट बी चेंज और अपडेटेड इन द फंक्शन बॉडी। कांस्टेंट हम तभी यूज़ करते हैं, ये कांस्टेंट हम प्रोग्रामिंग के अंदर कहीं भी यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये है कि अब आप इसका जो वैल्यू है प्रोग्राम की वो कभी चेंज नहीं कर सकेंगे। तो कांस्टेंट फंक्शंस को हम इसलिए जब भी हम ये वाला पैरामीटर पास कर देंगे तो ये आपका यही मतलब होगा कि आपकी वैल्यू जो है वो जो भी वेरिएबल है वट एवर जो भी है वो उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। अच्छा, अब ये एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट वेरिएबल नाम फंक्शंस का नाम है। अब मैं आपको थोड़े से बता देता हूँ कि फंक्शन किस तरह से कर रहे होते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इंट एक होता है, इंट मेन आपने पढ़ा होगा, यहाँ हमने वॉइड रिपोर्ट रखा हुआ है। तो इंट कब लगाते हैं? जब हमारे पास कभी हमने कोई वैल्यू को रिटर्न करना हो। फर्स्ट किया कि मेरे पास, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा फंक्शन जो है वो 5 को रिटर्न कर दे, तो 5 वैल्यू रिटर्न करेगा तो इसको हम कहते हैं कि ये इंट लगा के यूज़ होगा, वॉइड नहीं। वॉइड का मतलब ये है कि विद नो डाटा, नो रिटर्न टाइप, आप रिटर्न नहीं कर रहे हैं। तो ये वाली चीज़ें फर्दर हम आगे जाके और देखेंगे। बल्कि एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि फंक्शन नेम डिपेंड कर रहा होता है, जो भी आप रखेंगे उसी से आपने कॉल करना है। जो डिफ़ाइन करेंगे फंक्शन नेम, जैसे यहाँ पे रिपोर्ट डिफ़ाइन हुआ हुआ है, आप जो चाहें वो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, लेकिन ये कॉल भी रिपोर्ट से ही होगा। तो इस तरह से हम मुख्तलिफ फंक्शंस की को यूज़ कर सकते हैं, फंक्शन बना सकते हैं। फंक्शन की टाइप आपने देखनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो को आपको पता चल सके, लेकिन उससे पहले आपको बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।